बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशंस पार्ट 9। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट को। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की। लिमिटिंग रिएक्टेंट को तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम कम्प्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पूरा इस्तेमाल हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, उसको हम कहेंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सेकंड इसकी डेफिनेशन है द रिएक्टेंट दैट कैन प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो कि हमें कम मोल देगा प्रोडक्ट के, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है द रिएक्टेंट दैट इज़ नॉट इन एक्सिस, यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि हमारे पास आखिर में बचेगा नहीं, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद बचे नहीं, उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डेफिनेशन एक्सिस रिएक्टेंट की। एक्सिस रिएक्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से द रिएक्टेंट दैट लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कंप्लीट हो जाए केमिकल रिएक्शन, यानी कि कंप्लीट होने का मतलब ये है कि अब उसमें मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाएगा, तो उस वक्त अगर रिएक्टेंट मौजूद है रिएक्शन मिक्सचर में तो वो रिएक्टेंट होगा एक्सिस रिएक्टेंट, यानी कि उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे कि एक्सिस में है क्योंकि वो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद हमारे पास बच गया है। इसके कॉन्सेप्ट को, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। सपोज़ करें आपके पास इस तरह के कुछ ब्लॉक्स हैं और आपके पास इस तरह के कुछ स्टिकर्स हैं। आप ये करना चाहते हैं कि इन ब्लॉक्स की एक साइड पर इस स्टिकर को लगा के आप इस ब्लॉक को डेकोरेट करना चाहते हैं। अब सपोज़ करें आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं और 4 स्टिकर्स हैं। अब क्या होगा कि आपके 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डेकोरेट हो पाएंगे क्योंकि आपके पास स्टिकर्स 4 हैं, तो ये 4 ब्लॉक्स पर ही लगेंगे। एक ब्लॉक जो है वो आपके पास रह जाएगा सादा, जिस तरह से पहले था। तो इसको हम इस तरह से आप कह सकते हैं, इस सारे प्रोसीजर को हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लॉक्स हमारे पास एक्सिस में थे। क्यों एक्सिस में थे? इसलिए कि ये डेकोरेटेड ब्लॉक्स तैयार करने के बाद हमारे पास बच गए हैं। और ये जो स्टार्स हैं ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में थे। ये क्यों लिमिटेड क्वांटिटी में? इसलिए कि ये डेकोरेटेड ब्लॉक तैयार करने के बाद हमारे पास नहीं बचे हैं। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं बची वो लिमिटिंग क्वांटिटी है और जो चीज़ हमारे पास बच गई है वो हमारे पास एक्सिस क्वांटिटी है। यही कॉन्सेप्ट है एक्सिस रिएक्टेंट का और लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब है हाउ टू रिकॉग्नाइज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई इक्वेशन, आप उसमें से कैसे बताएंगे कि उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? इसके लिए आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की इस डेफिनेशन को जहन में रखना है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन नंबर 2 थी जो मैंने अभी पहले वाली स्लाइड्स में आपको बताई थी। द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि आपको कम मोल देगा प्रोडक्ट के। अब यहाँ पर इस तरह से आप एग्जांपल लें कि आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है। अब कोई भी रिएक्टेंट है ए, वो बी के साथ मिलके सी बना रहा है। अब यहाँ पे आप इनके कोफिशिएंट्स नहीं हैं ए का, बी का और सी का। इसका मतलब ये है कि इनके एक एक मोल है। इसके लिए हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी। तो इसमें रेशो जो है सबका 1:1 का है। अब सपोज़ करते हैं रिएक्शन शुरू करते वक्त हमें दिया जाता है ए का 1 मोल और बी का 2 मोल। तो अब इसमें ये हम कैलकुलेट करेंगे कि ए का 1 मोल जो है वो सी के कितने मोल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर रेशो देख सकते हैं हम, ए का जो है 1 मोल प्रोड्यूस करता है सी का 1 मोल। इसका मतलब है कि इनका रेशो 1:1 है। तो यहाँ पर हम बगैर कैलकुलेट किए भी कह सकते हैं कि ए का 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है 1 मोल ऑफ सी। अब बी के लिए देखेंगे कि बी का और सी का रेशो भी 1:1 का है, यानी कि बी का 1 मोल प्रोड्यूस कर सकता है सी का 1 मोल। तो यहाँ पर बी के जो हमें दिए गए हैं मोल्स वो 2 मोल्स क्वांटिटी है इसकी। तो ये इसका मतलब यह है कि बी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है 2 मोल ऑफ सी। अब यहाँ पर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल सी का और बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल सी का।
इसमें जो कम मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ए से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास। ए जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिटरमाइन करता है, यानी कि ए जितने मोल प्रोड्यूस कर सकता है उतने ही मोल एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट के हमें मिलेंगे। यानी कि हम 1 मोल ऑफ ए और 2 मोल ऑफ बी को मिक्स करेंगे तो हमें 1 मोल ऑफ सी जो है वो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ए जो है वो लिमिटिंग क्वांटिटी में है और कम क्वांटिटी में है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा लिमिटिंग क्वांटिटी के मुताबिक ही बनता है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन और इसकी मज़ीद जो वर्क एग्जांपल हैं उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।